गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत प्रज्ञा में ही। मैं हूं आपका दोस्त संतोष कुमार। मित्रों, आज मैं अपने इस वीडियो में संस्कृत प्रत्यय का प्रकरण लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप सभी को मालूम ही होगा कि सभी परीक्षाओं में, चाहे वह यूपी टेट हो, सी टेट हो और एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नेट हो, जिन परीक्षाओं में भी संस्कृत प्रत्यय से प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नोत्तरों को आप सभी आसानी से हल कर सकें, इसलिए मैं आज संस्कृत प्रत्यय का प्रकरण लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, आइए देखें प्रत्यय। प्रत्यय शब्द भी प्रति उपसर्ग, आय धातु और अच प्रत्यय मिलकर बना है। प्रत्यय शब्द का भी निर्माण प्रति उपसर्ग, आय धातु और अच प्रत्यय शब्द में भी अच प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जैसा कि प्रत्यय हमेशा शब्दों के अंत में जुड़ते हैं और उपसर्ग हमेशा शब्दों के पूर्व में जुड़ते हैं। शब्द प्रत्यय के जुड़ने से, प्रत्यय के मिलने से शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। दोस्तों, आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि हमारे संस्कृत व्याकरण के भगवान कहे जाने वाले आचार्य पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में लगभग 2000 धातुओं का प्रयोग किया है और 22 उपसर्गों का प्रयोग किया है। अष्टाध्यायी के माध्यम से हम लोग 22 प्रत्ययों का अध्ययन करते हैं और लगभग 2000 धातुओं का भी अध्ययन करते हैं। अर्थात जो वर्ण समूह किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़कर नए अर्थ की प्रतीत कराते हैं, उस वर्ण समूह को प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे व्याकरण शब्द हुआ, व्याकरण शब्द के अंत में हम अण प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो एक नवीन शब्द का निर्माण होता है, वैयाकरण। वह मिलकर वैयाकरण शब्द हो जाता। व्याकरण प्लस अण प्रत्यय वैयाकरण हो जाता है। इस प्रकार से प्रत्यय शब्दों के या धातुओं के अंत में जुड़कर एक नए अर्थ का निर्माण करते हैं। मुख्य रूप से प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय हमेशा धातु के अंत में जुड़ते हैं और तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हमेशा शब्द के अंत में होता है। वो शब्दों के साथ जुड़ते हैं और कृत प्रत्यय धातु के साथ जुड़ते हैं। मित्रों, आइए, धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय के अंतर्गत त्वा प्रत्यय, ल्यप, तुमुन, तव्यत, अनियर आदि होते हैं। त्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय और तव्यत प्रत्यय, अनियर प्रत्यय आदि होते हैं। और तिंग प्रत्यय तिप तस झी, तिप तस झी आदि। ये तिप तस झी आदि 18 प्रत्यय बताए गए हैं, जैसे कि 9 परस्मैपदी और आत्मनेपदी 9 होते हैं। जैसे कि तिप तस झी, सिप थस था, मिप वस मस। आत्मनेपदी में ता आताम झह, थास आथाम ध्वम, इट वही महिं। ये सभी 18 तिंग प्रत्यय हैं। ये शब्दों के साथ अंत में जब जुड़ते हैं तो उसका अर्थ का परिवर्तन हो जाता है, नवीन अर्थ निकलता है। जैसे कि पठ धातु के अंत में तिप प्रत्यय का जब प्रयोग होता है तो वहाँ पठति शब्द का निर्माण होता है। और कृत प्रत्यय में जैसे तुमुन प्रत्यय, पठ प्लस तुमुन प्रत्यय जुड़ गया तो वहाँ पठितुम होगा। तो मित्रों, कृत प्रत्यय और तिंग प्रत्यय में यही अंतर होता है कि जब धातु के साथ जुड़ते हैं तो वहाँ तुमुन प्रत्यय जब पठ के साथ जुड़ेगा तो वहाँ पठितुम हो जाएगा, और जब तिंग प्रत्यय तिप जुड़ेगा पठ के साथ तो वहाँ पठति हो जाएगा। इस प्रकार से ये 18 आत्मनेपदी और परस्मैपदी मिलाकर ये 18 तिंग प्रत्यय बताए गए हैं। और कृत प्रत्यय में आप सभी को मालूम ही हो गया होगा कि
त्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय और अनियर आदि आते हैं। आगे कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं, अर्थात कृत हैं जिनके अंत में वे कृदंत होते हैं। कृत प्रत्यय धातुओं से जोड़े जाते हैं। पूर्व में ही हमने बता दिया कि कृत प्रत्यय धातुओं से जोड़े जाते हैं और इनसे बने पद को कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय से जो भी पद बनते हैं वे कृदंत कहलाते हैं। कृत प्रत्ययों से 3 प्रकार के शब्द निर्मित होते हैं। कृत प्रत्ययों से 3 प्रकार के शब्द बनते हैं, चाहे वह अव्यय के रूप में हो, चाहे विशेषण और संज्ञा के रूप में हो। जैसे पठ धन तुमुन, पठ धन तुमुन बराबर पठितुम। तो पठ धातु है और तुमुन प्रत्यय है, तो शब्द जो निर्माण हुआ है पठितुम, यह कृदंत पद होता है। पठितुम शब्द जो है यह कृदंत है। मित्रों, अब पढ़ते हैं हम पहला त्वा प्रत्यय। त्वा प्रत्यय जब एक ही कर्ता द्वारा एक कार्य की समाप्ति के बाद, जब एक ही कर्ता के द्वारा एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाती है तो समाप्ति क्रिया में त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। इस प्रत्यय से बने हुए शब्द को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे छात्रः पठित्वा गृहं गच्छति, छात्रः पठित्वा गृहं गच्छते, तो छात्र पढ़कर घर जाता है। इस वाक्य में छात्र रूपी कर्ता 2 क्रियाएं करता है। इस वाक्य में छात्र रूपी कर्ता 2 क्रियाएं करता है। पहला पढ़ने का और दूसरी क्रिया घर जाने की। पढ़ता है, घर जाता है। पहले तो वह पढ़ता है फिर घर जाता है। तो इस प्रकार से इन 2 क्रियाओं में पढ़ने की क्रिया पूर्व काल में हुई, अतः यह पूर्वकालिक क्रिया होगी। पढ़ने का कार्य जो है बालक पहले करता है, छात्र पहले पढ़ता है, इसलिए यह पूर्वकालिक क्रिया पढ़ने की हुई, जिसमें त्वा प्रत्यय लगकर पठित्वा रूप बना है। तो त्वा प्रत्यय के का की लशक्व तद्धिते सूत्र से इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है। दोस्तों, हमारे आचार्य पाणिनि ने, महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्याय में अनेक सूत्रों का वर्णन किया है, अनेक सूत्र बताए हैं। उन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके हम शब्दों को लोप कर सकते हैं। उनमें से एक लशक्व तद्धिते सूत्र है। अब इससे इत संज्ञा कर देते हैं। ला, शा, क, व आदि वर्ण जिन शब्दों में होते हैं उसका लशक्व तद्धिते सूत्र से इत संज्ञा हो जाता है। तो इस प्रकार त्वा प्रत्यय के का की लशक्व तद्धिते सूत्र से इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है, तो केवल त्वा शेष रहता है। कुछ धातुओं में इट का आगम भी होता है, तो इट के आगम हो जाने पर इत्वा लगता है, वहाँ पर इत्वा हो जाता है। जो त्वा शेष बचता है वहाँ पर इट का आगम हो जाने पर इत्वा हो जाता है, इत्वा प्रयोग किया जाता है। जैसे बालकः पठित्वा गृहं गच्छति, बालकः पठित्वा गृहं गच्छते, यहाँ पठ धातु में ईट का आगम होकर त्वा प्रत्यय लगा है, इसीलिए पठित्वा बना है। तो पहले बालक पढ़ता है, उसके बाद घर जाता है, तो इसलिए पठ धातु में त्वा प्रत्यय लगेगा और यहाँ पठ धातु में ईट का आगम होकर त्वा प्रत्यय लगा है, इसलिए पठित्वा पद बना है, पठित्वा शब्द बना है। जैसे अन्य भी उदाहरण है कि त्वा प्रत्यय लगने से धातु में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, आगे हम देखते हैं कि क्री धातु में त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है तो हो जाता है कृत्वा, तो कृत्वा का अर्थ होता है करके। दा धातु है, इसमें त्वा प्रत्यय लगेगा तो हो जाएगा दत्वा, दत्वा
का अर्थ होता है देकर। पा धातु में त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है तो शब्द बनता है पीत्वा, इसका अर्थ होता है पीकर। गम धातु प्लस त्वा प्रत्यय बराबर गत्वा, इसका अर्थ होता है जाकर। हंस प्लस त्वा प्रत्यय हंसित्वा, इसका अर्थ होता है हंसकर। अर्थात जिन भी पदों के साथ प्रत्यय का प्रयोग होता है उनका अर्थ परिवर्तन हो जाता है। दोस्तों आज इतना ही, फिर अगले प्रत्यय के साथ जल्द ही उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम, वंदे मातरम।